तो ओशिनोको के एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि आकने उस ब्रिज के ऊपर से जंप कर देती है, पर तभी वहां पर एक्वा आते हुए उसे ऊपर खींच लेता है। और अब वह आकने को शांत करते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी आकने एक्वा को देखते हुए उससे पूछती है आखिर एक्वा इस समय यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर एक्वा उसे बताता है कि मीमो आकने से मिलने के लिए उसके घर गई थी, जहां पर उसे पता चला कि आकने अपने घर पर नहीं है। जो देखकर वह परेशान हो गई और सोचने लगी कि इतनी तूफान में आकने घर से बाहर कहां जा सकती है। और फिर उसने एक्वा के पास कॉल किया, जो सुनकर एक्वा उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। जो सुनकर आकने वहां पर रोने लगती है, तभी एक पुलिस ऑफिसर भागता हुआ उस ब्रिज के ऊपर आ जाता है और अब वह उन दोनों को वहां पर देखकर उनसे कई सारे सवाल पूछने लगता है। दूसरी ओर हमें काना, रूबी और मियाको को उनके ऑफिस में दिखाया जाता है। वहीं काना बोल रही होती है, इंटरनेट पर लोगों ने आकने को बुरी तरीके से ट्रोल कर दिया है। तभी रूबी उससे पूछती है, क्या एक पब्लिक फिगर बनने के बाद सेलिब्रिटीज को इस चीज का भी सामना करना पड़ता है? काना बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, पब्लिक फिगर बनने के बाद सभी लोगों की नजर तुम्ही पर रहती है और सभी लोग मौके की तलाश में रहते हैं कि कब तुम कोई गलती करो। और अगर यहाँ पर तुमसे कोई गलती हो जाए तो तुम्हें काफी लंबे मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, क्योंकि लोग लगातार तुम्हारी बेइज्जती करते रहते हैं और वह कई महीनों तक तुम्हें उस बात को लेकर ट्रोल करेंगे। और अभी यहाँ पर आकने के साथ जो हो रहा है, इससे उसका पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो सकता है। तभी मियाको खड़ी होते हुए बोलती है, रियलिटी शो सच में एक काफी खतरनाक चीज है, जिसमें अगर कोई इंसान फंस जाए तो वह उससे बाहर नहीं निकल सकता है। और रियलिटी शो कई इंसान को काफी ज्यादा फेमस कर देती है, वहीं वह कई लोगों के करियर को भी तबाह कर देती है। यह सुनकर रूबी बोलती है, तो इसीलिए एक्वा यहाँ पर सेफ खेलना चाहता था। काना बोलती है, रियलिटी शो के अंदर सेफ खेलना ही अच्छा होता है, क्योंकि जहाँ लोगों को तुम्हारे अंदर कोई कमी दिखाई दी, वह तुम्हें हेट करना स्टार्ट कर देंगे। तभी मियाको के पास किसी का कॉल आता है और अब वह कॉल पर बात करके वहाँ पर परेशान हो जाती है। जो देखकर रूबी उससे उस बारे में पूछती है। अब मियाको बोलती है कि उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आया है और एक्वा यहाँ पर किसी प्रॉब्लम में फंस गया है। जो सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। दूसरी ओर हमें आकने को दिखाया जाता है, जो उस जगह पर जो कुछ भी हुआ उस बारे में उस पुलिस ऑफिसर को बता रही होती है। वहीं पर उसकी मदर भी मौजूद होती है, जो इन सब चीजों के बारे में सुनकर आकने से बोलने लगती है, आखिर आकने ने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। यह सुनकर आकने रोते हुए बोलती है, वह अपनी मदर को परेशान नहीं करना चाहती थी। दूसरी ओर एक्वा बाहर बैठा हुआ होता है, तभी उसके पास मियाको आती है और अब वह एक्वा से बोलती है, जब मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया तब मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई, पर यहाँ पर आकर मुझे राहत मिली। और एक्वा, तुमने सच में एक अच्छा काम किया है, जो देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तभी एक्वा बोलता है, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया। तभी वहाँ पर यूकी, मीमो और बाकी सब भी भागते हुए आ जाते हैं और अब यूकी आकने को देखते ही उसे एक थप्पड़ मारते हुए वहाँ पर रोने लगती है। वहीं वह बोल रही होती है कि अगर आकने किसी बात को लेकर परेशान थी तो आखिर उसने उससे बात क्यों नहीं किया। तभी एक्वा खड़ा होते हुए बोलता है, आकने, तो तुमने यहाँ पर क्या फैसला किया है? क्या तुम इस रियलिटी शो को छोड़ दोगी या फिर इसमें तुम अभी भी काम करना पसंद करोगी? तभी आकने बोलती है, उसने एक फेमस एक्ट्रेस बनने के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और इस काम में सभी लोगों ने उसकी बहुत ही ज्यादा मदद भी की है और यहाँ पर सभी लोगों ने उसे सपोर्ट किया, जो देखकर वह और भी ज्यादा फेमस एक्ट्रेस बनना चाहती थी। पर यहाँ पर यह सब हो जाने के बाद वह काफी ज्यादा डर गई थी, इसी वजह से उसने ऐसा किया। पर अब वह पीछे नहीं हटेगी और यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत करेगी। जो सुनकर एक्वा बाकी लोगों से पूछता है, तो तुम लोगों को इससे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तभी नोबुको और कैंगबो बोलते हैं, हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब वहाँ पर सभी लोग आकने से बात करने लगते हैं। वहीं खड़ा एक्वा सब कुछ सुन रहा होता है और अब वह बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। डायरेक्टर और उसकी टीम यहाँ पर अपने शो को हिट करवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने यहाँ पर पूरे रियलिटी शो में आकने को एक विलन की तरह दिखाया है, जो यूकी से बहुत ही ज्यादा जलती है। और अब वह बोलता है कि पुलिस स्टेशन में एक कमरा स्पेशली प्रेस के लोगों को दिया जाता है, जो वहां पर बैठे किसी ताजे खबर का इंतजार कर रहे होते हैं। और अब एक्वा उन लोगों के पास जाकर
उन्हें आकने के सुसाइड करने की कोशिश के बारे में बता देता है और अब वह प्रेस के लोग इस न्यूज को छाप देते हैं, जो देखकर मियाको एक्वा से पूछने लगती है आखिर उसने ऐसा क्यों किया और आखिर एक्वा यहाँ पर करना क्या चाहता है। तभी एक्वा बोलता है अब तक यहाँ पर कोई रियलिटी शो नहीं बल्कि एक ड्रामा की शूटिंग चल रही थी, पर अब मैं सभी लोगों को असली रियलिटी शो दिखाऊंगा। अब आकने की सुसाइड अटेम्प्ट की खबर सुनकर उसके ट्रोलर्स वहां पर कुछ दिनों के लिए शांत हो जाते हैं, जो देखकर एक्वा बोलता है मैंने यहाँ पर जो सोचा था वही हो रहा है। तभी मियाको बोलती है तुम्हारे ऐसा करने की वजह से वह लोग बस कुछ दिनों के लिए शांत हुए हैं, पर कुछ दिनों के बाद वह दोबारा से आकने की बेइज्जती करने लगेंगे और इस बार वह उसकी पहले से भी ज्यादा बेइज्जती करेंगे। एक्वा बोलता है यहाँ पर मेरे पास एक आइडिया है जिस पर काम करने के लिए मुझे कुछ दिनों का टाइम चाहिए और वही टाइम पाने के लिए मैंने यह सब किया है। हाँ, यह एक गैम्बल है जिसमें मैं हार भी सकता हूँ, पर मुझे पता है मेरा यह आइडिया जरूर काम करेगा। और अब एक्वा मीमो के पास जाकर उससे रियलिटी शो के कुछ फोटोज और वीडियोस मांगता है, जिस पर मीमो उसे बताती है कि उसके पास 100 से ज्यादा वीडियोस और फोटोज मौजूद है। तो आखिर एक्वा इन सब का करेगा क्या। अब एक्वा मीमो को बताता है कि डायरेक्टर और उसके स्टाफ मेंबर्स ने इस रियलिटी शो के अंदर आकने की इमेज एक विलन की बनाई है और इसी वजह से आकने को इतना ज्यादा हेट मिल रहा है। इसीलिए वह लोगों को बताना चाहता है कि आकने बुरी नहीं है और यह करने के लिए वह उन सभी इमेज और वीडियो का यूज करके उन्हें एडिट करके एक नई वीडियो बनाएगा, जिससे लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर डायरेक्टर और उसके स्टाफ मेंबर्स उन सभी को बेवकूफ बना रहे हैं और मेरे पास वीडियो एडिटिंग का काफी अच्छा नॉलेज है, तो मैं यह काम काफी आसानी से कर सकता हूँ। तभी मीमो बोलती है तो एक्वा के इस प्लान में कौन कौन शामिल है। एक्वा बोलता है मैं यह पूरा काम खुद ब खुद कर रहा हूँ। तभी मीमो बोलती है तो तुम खुद वीडियो बनाकर खुद उसे अपलोड करोगे और इसकी क्या गारंटी कि तुम्हारी बनाई गई वीडियो यहाँ पर वायरल हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास अभी फॉलोअर्स नहीं हैं। तो इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा मात्रा में फॉलोअर्स मौजूद है और तुम्हारी बनाई गई वीडियो अगर मैंने यहाँ पर अपलोड की तो वह बहुत ही जल्द वायरल हो जाएगी। अब उसकी बात सुनकर एक्वा वहाँ पर तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह कॉन्गो के पास आकर उसे वीडियो में यूज करने के लिए एक म्यूजिक बनाने के बारे में पूछता है, जो सुनकर कॉन्गो तैयार हो जाता है और बोलता है कि म्यूजिक टून्स बनाने में वह एक्सपर्ट है, तो यह काम उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। तभी वहाँ पर आते हुए यूकी बोलती है मेरे पास तुम्हारी वीडियो को और भी अच्छा बनाने का एक आइडिया है। हम उस वीडियो में वह क्लिप डाल सकते हैं जिसमें मैंने आकने को उसकी गलती के लिए माफ कर दिया था और हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। तभी नोबुको बोलता है पर डायरेक्टर ने उस सीन को तो शूट किया ही नहीं था। यूकी बोलती है वह एक एक्सपर्ट है और उसने जानबूझकर यह सब किया था जिससे उसकी थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ सके, पर डायरेक्टर ने उस सीन को एपिसोड के अंदर डाला ही नहीं। अब उसकी बात सुनकर एक्वा वहां पर कुछ सोचने लगता है और अब शाम को एक्वा डायरेक्टर से बात करने के लिए आता है और उससे वह वीडियो क्लिप मांगता है। तभी डायरेक्टर बोलता है मेरे पास वह वीडियो क्लिप मौजूद तो है पर मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता हूँ। जो सुनते ही एक्वा बोलता है तुम्हारे बोलने के तरीके को देखकर मुझे लग रहा है कि अब तक यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वह सब तुमने जानबूझकर किया है और मैं यह बात भी जानता हूँ कि तुमने रियलिटी शो के अंदर आकने को एक विलन का रोल प्ले करने के लिए कहा था। यह सुनते ही डायरेक्टर बोलता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, पर एक बार खुद सोचो किसी भी बोरिंग से रियलिटी शो को आखिर कौन देखना पसंद करेगा। इसीलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा ड्रामा ऐड करते रहते हैं जिससे हमारा शो लोगों को हुक करके रखे। और तो और मैंने यहाँ पर आकने को विलन का रोल प्ले करने के लिए फोर्स नहीं किया था, उसने अपनी मर्जी से वह सब कुछ किया है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी एक्वा बोलता है आकने ने यहाँ पर तुम्हारी वजह से सुसाइड करने की कोशिश की, तो अगर यह बात पुलिस को पता चल जाए तो तुम्हारे साथ क्या होगा यह बात तुम खुद भी समझ सकते हो। और तो और आकने बस यहाँ पर 17 साल की है, मतलब वह एक माइनर। अब यह सुनकर डायरेक्टर एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है ठीक है, तुम्हें वह क्लिप चाहिए ना, मैं तुम्हें वह वीडियो क्लिप देने को तैयार हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक्वा सभी लोगों के साथ एक जगह पर बैठकर उस वीडियो की एडिटिंग कर रहा होता है। वहीं पर सभी लोग उसके पास बैठे होते हैं और वह लगातार बोले चले जा रहे होते हैं, जिससे एक्वा के सर में दर्द होने लगता है। और अब लगातार 2 दिनों तक काम करने के बाद वह वीडियो बनकर तैयार हो जाती है, पर वहां पर एक्वा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है
क्योंकि वह पिछले 2 दिनों से सोया नहीं होता है। अब वह सभी लोग उस वीडियो को मीमो के ट्विटर पर पोस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। वहीं उन्होंने सोच रखा होता है कि इस वीडियो में कम से कम 5000 रीट्वीट तो होंगे ही। और अब मीमो उस वीडियो को वहां पर अपलोड कर देती है और देखते ही देखते वह वीडियो वहां पर वायरल हो जाती है और 24 घंटे के अंदर ही उस वीडियो पर 74,000 रीट्वीट्स हो जाते हैं, जो देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। वहीं एक्वा सोच रहा होता है वह जो यहाँ पर करना चाहता था वह करने में कामयाब हुआ, क्योंकि अब लोग यहाँ पर आकने को पसंद करने लगे हैं और उन्हें समझ में आ गया है कि उन्होंने उस एपिसोड में जो देखा था वह बस एक एक्टिंग थी और कुछ भी नहीं। अब एक दिन आकने उन सभी लोगों से मिलने के लिए आती है और वह उन्हें बताती है कि वह अगले एपिसोड से शूटिंग के लिए आ सकती है। तभी मीमो बोलती है आकने, क्यों ना तुम अगले एपिसोड से किसी एक कैरेक्टर का रोल प्ले करो, जिससे लोग यहाँ पर तुम्हें पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। तभी एक्वा बोलता है मीमो बिल्कुल सही बोल रही है, अगर तुम यहाँ पर एक्टिंग करना स्टार्ट कर दो तो भले ही तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी भी क्यों ना हो, लोग तुम्हें पसंद जरूर करेंगे। और तो और वैसे भी यह रियलिटी शो बस नाम का रियलिटी शो है, यहाँ पर सब हमेशा एक्टिंग ही करते रहते हैं, तो तुम भी यहाँ पर अपने लिए कोई कैरेक्टर चुन सकती हो। तभी आकने बोलती है तो यहाँ पर उसे किस तरह का रोल प्ले करना चाहिए। तभी मीमो बोलती है एक्वा एक ऐसा पर्सन है जिसे जल्दी कोई भी चीज पसंद नहीं आती है, तो अगर यहाँ पर एक्वा को कोई चीज पसंद आएगी तो वह सभी लोगों को जरूर पसंद आएगी। और अब वह एक्वा से उसकी फेवरेट गर्ल के बारे में पूछने लगते हैं। अब एक्वा उन्हें बताता है कि मेरी आइडल गर्ल सबसे ज्यादा अलग थी, वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, उसकी स्माइल बिल्कुल चमकते हुए सूरज की तरह थी, वह सभी लोगों से काफी अच्छा बिहेव किया करती थी और बहुत ही ज्यादा फेमस भी थी, उसके अंदर काफी ज्यादा टैलेंट भी था। जो सुनते ही मीमो बोलने लगती है तो क्या ऐसी लड़की इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है। और अब वह सोचते हुए बोलने लगती है तुमने जैसा कैरेक्टर बताया वह सुनकर मुझे बीकामोची के आई की याद आ गई। यह सुनते ही आकने बोलती है आई वही फेमस आइडल है ना, जिसे कुछ समय पहले उसके एक फैन ने मार दिया था। तभी एक्वा बोलता है तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मेरी आइडल आई ही है। यह सुनते ही आकने अपनी नोटबुक में यह सब कुछ लिखने लगती है और अब वह बोलती है कि वह यहाँ पर बिल्कुल आई की तरह बनने की कोशिश करेगी, जिससे सभी लोग यहाँ पर उसे पसंद करने लगेंगे। यह सुनते ही एक्वा सोचने लगता है इस दुनिया में आई जैसा कोई भी नहीं बन सकता है, वह सबसे ज्यादा अलग थी। अब दिखाया जाता है कि आकने अपने घर जाते हुए रास्ते में सोच रही होती है एक्वा ने उसकी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मदद की है, तो वह यहाँ पर एक्वा की आइडल गर्ल बनने की पूरी कोशिश करेगी। और अब वह घर पहुंचकर आई के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च करती है और अब वह आई के बारे में सभी कुछ पता करके उसे अपने नोटबुक में लिख लेती है। वहीं वह सोच रही होती है कि आई एक परफेक्ट गर्ल है और इसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पर जो भी हो वह आई की तरह बनने की पूरी कोशिश करेगी। दूसरी ओर हमें एक्वा को उसके घर दिखाया जाता है जहाँ पर काना भी मौजूद होती है और अब वह एक्वा से आकने के बारे में पूछती है। एक्वा उसे बताता है कि आकने अब बिल्कुल ठीक है, जो सुनकर काना को काफी अच्छा लगता है और अब वह एक्वा को बताती है कि काना उसकी काफी खतरनाक राइवल है, उसके पास काफी अच्छी एक्टिंग स्किल है और इसी वजह से इंडस्ट्री में उसकी और आकने की राइवलरी चलती रहती है। अब हमें शूटिंग का दिन दिखाया जाता है जहां पर आकने भी शूटिंग के लिए आई हुई होती है और अब वह सभी स्टाफ मेंबर से माफी मांगते हुए बोलती है मैंने आप सभी लोगों को परेशान किया, इसके लिए मुझे माफ कर दो, पर अब मैं यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत करूंगी। तभी एक्वा आगे आते हुए बोलता है चलो फिर इसे स्टार्ट करते हैं और अब वह आगे जाने लगता है। तभी आकने पीछे से एक्वा को आवाज लगाती है और अब एक्वा पीछे मुड़कर देखता है तो आकने उसे बिल्कुल आई की तरह दिख रही होती है। वहीं पर वह बिल्कुल आई की ही तरह बोल भी रही होती है, जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।